हमला होगा कि नहीं होगा? पाकिस्तान को क्या उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा कि नहीं? कुछ लोग ये कह रहे थे कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा? वो मिर्ची कहां लगी है, वो नींबू किसकी आंखों में निचोड़ा गया है, आज आपको पता लग गया होगा दोस्तों। भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। फिर कर्नल सोफिया कुरैशी, ये है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये पूरी की पूरी डिटेल देती हैं और डिटेल में कहती हैं कि सिर्फ पहलगाम नहीं, 26/11 अक्षरधाम मंदिर, पार्लियामेंट अटैक, चुन चुन के बदला लेंगे। फिर वो इससे ये भी बता रहे हैं कि हमारी महिलाएं कहां कहां काम कर रही हैं, हमारे मुल्क की महिलाएं जो हैं, भारतीय महिलाएं कितनी आगे हैं, वो इससे ये भी बता रहे हैं। वो इससे बता रहे हैं कि हमारी तो सिर्फ महिलाएं ही तुम्हारे लिए काफी हैं, ये भी वो बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर आप लेना चाहें। हमें गर्व है हमारी आर्मी के ऑफिसर सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी पे। पाकिस्तान भी घबराया तो जरूर होगा कर्नल सोफिया कुरैशी को देख के कि ये कहां से एक मुसलमान लेडी आ गई। हम तो अपनी मुसलमान लेडियों को, मुसलमान महिलाओं को खेती समझते हैं। 50 साल में पहली बार अंदर घुस के कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन लोगों को ठिकाना बनाया है जिसके बारे में भारत का ये कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं और करते रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हैं द ऑपरेशन सिंदूर टारगेट्स इंक्लूडेड मरकज तैयबा मुरीद के इन पाकिस्तान वेयर अजमल कसाब, जहां पे अजमल कसाब जो 26/11 का मेन टेररिस्ट था, वन ऑफ द टेररिस्ट बिहाइंड मुंबई अटैक्स दैट लेफ्ट 166 पीपल डेड इन 2008 एंड डेविड हेडली, ये जो जेल में पड़ा है अमेरिका के, द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक्स टुक ट्रेनिंग। जहां पे डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली, जहां पे अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली, उसका नाम है मरकज तैयबा मुरीद के। मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। वो जो बिल्डिंग थी जहां पे ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि भारत में भारतवासियों की किस तरीके से हत्या करेंगे, आज वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा है और जेसीबी से लाशें उठाई जा रही हैं दोस्तों, जेसीबी से। बड़े एम्बुलेंस कम पड़ गई वहां पे, एम्बुलेंस कम पड़ गई है, चुन चुन के ठोका है, चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इसमें फौज का किरदार है, यानी कि इंडियन आर्मी का क्या किरदार है और इंडियन नेवी ने क्या काम करा है, यह हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला, हमें अभी 10% नहीं पता इस मामले में, 10% नहीं पता जो मीडिया दिखा रहा है। अब तो परतें खुलेंगी, जैसे प्याज की परतें होती हैं, धीरे धीरे खुलेंगी। ये कर्नल सोफिया और जो सिंह हैं, कमांडर सिंह, 2 महिलाओं को लेकर आए वो, और उन्होंने इसको ब्रीफ किया। देखिए, इसके इतने एंगल्स हैं, अगर हम इस पे कहें कि वो आप इसको ऐसे ऐसे ले सकते हैं, ऐसी बात कर सकते हैं इसके ऊपर कि ये ना, वो ये बता रहे हैं कि हम तो बहुत सॉफ्ट हैं, हम तो महिलाओं, हमारी महिलाएं, एक तो ये कि हम देखें, हमारा तो काम नहीं है दहशतगर्दी करना, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते और हम खुद भी दहशतगर्दी नहीं करें, लेकिन हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी मजबूरी है। अब बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। फिर वो इससे ये भी बता रहे हैं कि हमारी महिलाएं कहां कहां काम कर रही हैं, हमारे मुल्क की महिलाएं जो हैं, भारतीय महिलाएं कितनी आगे हैं, वो इससे ये भी बता रहे हैं। वो इससे बता रहे हैं कि हमारी तो सिर्फ महिलाएं ही तुम्हारे लिए काफी हैं, ये भी वो बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर आप लेना चाहें। हमें गर्व है हमारी आर्मी के ऑफिसर सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी पे। पाकिस्तान भी घबराया तो जरूर होगा कर्नल सोफिया कुरैशी को देख के कि ये कहां से एक मुसलमान लेडी आ गई। हम तो अपनी मुसलमान लेडियों को, मुसलमान महिलाओं को खेती समझते हैं, अपनी खेती है, आप आराम से खेती कीजिए उनके ऊपर। और इंडिया मुसलमान महिलाओं को इतनी इज्जत दे रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। खैर, पाकिस्तान है, पाकिस्तान खेती भी कर सकता है और पाकिस्तान उसके ऊपर से सब्सिडी उगा सकता है, पाकिस्तान उसके ऊपर खेती गेहूं उगा सकता है, तो मना कर रहे, हमने तो मना नहीं किया ना, पाकिस्तान कैन कंटिन्यू। तो बात ये है कि ये बोला जा रहा है आज रात के लिए जो 8 टारगेट्स बताए गए हैं, पहली चीज तो पहले बता के कौन हमला करता है, पाकिस्तानी करता हो। इतने बेवकूफ में मानते नहीं, वैसे हाँ बहुत सारे गधे हैं वहां पे, बहुत सारे ऐसे हैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स, जिंदगी भर मकान बेचे डीएचए के, जिंदगी भर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स ने डायपर बेचे, फूड बेचा, खाद बेची, अब वो वॉर करनी पड़ रही है, लड़ाई करनी पड़ रही है, तो ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। पाकिस्तान को भी पता है कि हम ये काम, पाकिस्तानी आर्मी को पता है हम ये काम नहीं कर सकते, बट द फैक्ट रिमेन्स कि पाकिस्तानी आर्मी की हालत थोड़ी सी खराब है। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं कहती हूँ क्या स्ट्रेटेजी है इंडिया की, वाओ क्या भला। मैं हमले की बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो ब्रीफ करने के लिए
ब्रीफिंग देने के लिए 2 महिलाओं को लेकर आए हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको ब्रीफिंग देने के लिए 2 महिलाओं को लेकर आए, और वो महिलाएं जो हैं, एक सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और साथ में जो है कमांडर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन्होंने ब्रीफ किया है कि कैसे ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, इसका क्या मैसेज है, क्या एम था, कैसे ये किया गया, क्या प्रोसेस रहा। मतलब 2 खवातीन से मार पिटवा दी। अगर ये कहा जाए, ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही भाई, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं कि 2 खवातीन ने जो है वो पिटाई कर दी, 2 खवातीन से पिटवाई उन्होंने लगवाई है। अब मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन भी इन्होंने कंडक्ट किया या नहीं किया, लेकिन फिर आप कहें अगर ऑपरेशन भी इन्होंने कंडक्ट किया फिर तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ ब्रीफिंग दी है, लेकिन महिलाओं को लेकर आए हैं। ऑपरेशन का क्या नाम है? सिंदूर। सिंदूर होता है जो कि शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी हो, जिनके हस्बैंड्स हो, यानी जो मैरिड विमेन होती हैं, वो अपने सिंदूर लगाती हैं रेड कलर का। यहाँ पर ये निशानी होती है। आप इंडियन किसी भी महिला को देखेंगे, जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो क्या करती है, वो यहाँ पर सिंदूर लगाती है अपने बालों में, फोरहेड पर। तो क्योंकि उन खवातीन का, उन महिलाओं का जो कि पहलगाम में जिनके शौहरों को मारा गया, जिनके हस्बैंड्स को मार दिया गया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया।